पूरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है, किसी चीज से नहीं। नमस्कार, न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इंदिरा गांधी को कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, कभी आयरन लेडी भी कहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उन्हें बांग्लादेश की विजय के बाद दुर्गा तक कहा था। गूंगी गुड़िया के हिस्से में दो बड़ी उपलब्धियां आती हैं। पहली उपलब्धि है पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बनवा देने की। उनका दूसरा एक फैसला है जिसके नाते उन्हें सबसे ज़्यादा अपयश झेलना पड़ा था, वह था देश में इमरजेंसी लागू करना। इमरजेंसी लागू करने के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अर्श से फर्श पर आ गई थी। लेकिन ये इंदिरा गांधी का ही हुनर था कि फिर इमरजेंसी के बाद बनी सरकार जमींदोज हो गई। इंदिरा गांधी ने दोबारा वापसी कर ली। इंदिरा को अपने समय के सबसे अधिनायकवादी और सबसे लोकप्रिय नेता भी माना जाता है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने तो इन्हें गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। जरा और पीछे चलते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत के 2 हफ्ते बाद इंदिरा गांधी ने जनवरी 1966 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इंदिरा गांधी तत्कालीन कांग्रेस के स्वचालित नेतृत्व की पसंद नहीं थी, बल्कि कांग्रेस में चल रहे सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर सिर्फ इसलिए पेश किया था कि यह गूंगी गुड़िया कुछ नहीं कर पाएगी, हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा इनसे करवाते रहेंगे। सिंडिकेट दरअसल तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष, आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी, मद्रास के एस निजलिंगप्पा, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल और उड़ीसा के बीजू पटनायक का एक शक्तिशाली समूह था। इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी बनाने में सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1960 में सिंडिकेट तब बना था जब यह सवाल उठने लगा था कि आखिर नेहरू के बाद कौन। वैसे उन दिनों नेहरू के बाद सबसे बड़े कांग्रेसी नेता थे मोरारजी देसाई, लेकिन देसाई को अलग अलग कारणों से नेहरू और सिंडिकेट दोनों पसंद नहीं करते थे। नेहरू ने जहां देसाई को आगे नहीं बढ़ाया, वहीं सिंडिकेट ने नेहरू के बाद देसाई को नज़रअंदाज कर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनवा दिया। शास्त्री ने सदा सहता में इंदिरा गांधी को अपनी कैबिनेट का सदस्य बनाया, उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंप दिया। इंदिरा को विशाल विरासत वाला कमजोर नेता माना जाता था। जब वह सूचना प्रसारण मंत्री थी तो उनके खिलाफ संसद में हुटिंग हो जाना आम बात हुआ करती थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर इतनी निराश थीं कि कुछ वर्षों के लिए लंदन जाने पर गंभीरता से विचार कर रही थी। इसी बीच जनवरी 1966 में एक दिन लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन की खबर आई। इंदिरा गांधी ने लंदन जाने की योजना को तुरंत टाल दिया। उन्होंने हालात को समझा और सिंडिकेट की गुड बुक में शामिल हो गई, लेकिन सिंडिकेट उनको लेकर के तैयार नहीं था। कहा जाता कि के कामराज के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। दूसरी तरफ मोरारजी देसाई एक बार फिर मुकाबले में थे। उनको भरोसा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुमत उनके पक्ष में होगा। इत्तेफाक से आखिरी समय में कामराज हिंदी और अंग्रेजी के मसले पर पीछे हट गए, पर वह मोरारजी देसाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में इंदिरा गांधी, जिन्हें कमजोर और दब्बू समझा जाता था, वो सिंडिकेट की पसंद बन गई। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी देसाई को 169 वोट हासिल हुए। इंदिरा गांधी भारत की उस समय तक की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने में मोरारजी देसाई कामयाब हुए। अपने प्रधानमंत्रित्व काल के शुरुआती वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी डरी हुई और अस्थिर दिखाई दी। 1969 में जब केंद्रीय बजट पेश कर रही थीं तो इतनी नर्वस थीं कि भाषण देते नहीं बन रहा था। आलम यह था कि उन्हें अपनी पार्टी के विरोधी नेताओं और विपक्षी दलों की घेराबंदी देखनी पड़ी। इसी समय राम मनोहर लोहिया ने उन्हें उपनाम दिया था गूंगी गुड़िया। इसी से इंदिरा गांधी में मजबूती का उदय हुआ। उन्होंने जबरदस्त ताकत और जोश के साथ सिंडिकेट को जवाब दिया। उन्होंने सीधे जनता के बीच जाने का फैसला किया। 1967 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच अपनी क्षमता और लोकप्रियता के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, देश का दौरा शुरू किया, प्रिवी पर्स हटाओ के संकल्प के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने प्रिवी पर्स के खिलाफ अभियान चलाया। देश के 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में भी तेजी से
आगे बढ़ी। सिंडिकेट और मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के इन कदमों का विरोध किया। इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने जवाब में अपनी पार्टी कांग्रेस बनाई और 2 साल बाद इंदिरा गांधी एक अलग स्वरूप में लोगों के सामने आई। जब बांग्लादेश के सवाल पर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब तक इंदिरा गांधी देश की सबसे कद्दावर नेता बन चुकी थी। सिंडिकेट को भंग कर दिया गया था। 1971 के युद्ध ने इंदिरा का आयरन लेडी वाला स्वरूप देखा, उनकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को सराहा। 1971 के युद्ध की सफलता के कारण पश्चिमी देशों के मीडिया ने इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी के रूप में करार दिया। बात के तमाम विवादों के बाद भी, तमाम कमियों के बाद भी, सिर्फ बांग्लादेश की अपनी एक उपलब्धि के चलते भारत के इतिहास में और अंतर्राष्ट्रीय राजनय के क्षेत्र में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहीं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।